देखो, तो दिस इज क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट क्या होता है ये बताता हूँ मैं। इंटरसेप्ट ना ये होता है, इंटरसेप्ट बस एक टेक्निकल टर्म है, मतलब उसका कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने ये लाइन खींची है, तो ये जो लेंथ है ना, ये चाहे जितनी भी लेंथ हो, 6 होगा, हो सकता है लेटर से, तो हम लोग बोलेंगे कि वाई इंटरसेप्ट जो है वो 6 है करके। वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज 6। वाई को कहाँ पे कट कर रहा है? इंटरसेप्ट, इंटरसेक्ट करना होता है ना, तो इंटरसेप्ट कितना बड़ा उसका हिस्सा रख रहा है वो, है ना। और एक्स इंटरसेप्ट कितना है? -8। ठीक है, बस इतनी सी बात है। इसमें बताओ तो, 0,12 है ये, 0,22 मान लो। ठीक है, और 12,0 है, तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया? वाई इंटरसेप्ट जिसको उस इक्वेशन में 20 से डिनोट कर रहे थे, वो 22 हो गया। ठीक है, और एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया? जिसको ए से डिनोट करते हैं वो 12 हो गया। ठीक है, बस इतना सा नाम है ये, ठीक है ना। अब ये कैसे में इंटरसेप्ट हुए, कैसे में ए और बी ही इंटरसेप्ट हुए, इसको देखते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने ना एक्स इंटरसेप्ट को -8 बोल रखा है, लेकिन अगर कोई हमें चुपके से ये बोलता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, मैथ्स की दुनिया में व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये 8 है। लेंथ इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, फर्क पड़ता है जब आओगे ना वो चैप्टर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो लोग इसी लेंथ को ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पे लेंथ लिख रखा है करके, तो गलती हो जाती है। ठीक है, खैर जो भी है, इतना तो समझ में आना चाहिए। अब हम्म, अब ये ए और बी ही कैसे इंटरसेप्ट हैं इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये जानते हो कि ये वाली जगह कब मिल रही है तुम्हें? जब एक्स 0 है तो, देख रहे हो ना, ये एक्स इक्वल टू 0 लाइन है, अभी बताया मैंने। जब एक्स 0 है, तो जो वाई की वैल्यू मिल रही है वही वाई इंटरसेप्ट है। अब यहां से आ जाओ, फिर सुनो मैंने क्या बोला। when x is 0, then the value of y which we are getting is y intercept। ठीक है, so when x is 0, तो y की जो भी वैल्यू मिल रही है वही y इंटरसेप्ट रहेगा। इसलिए जो b मिल रहा है हम लोग को इक्वेशन लिखते समय, उसी को तो y में प्लॉट करते रहे। समझ रहे हो ना? मान लो मैं बोल दूं ये, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? तो तुम बोलोगे y 12 होगा कब? जब x 0 हो जाएगा, तो जब x 0 कर दोगे तो y 12 होगा, मतलब 0,12 एक पॉइंट है। ठीक है, समझ गए होगे। कुल मिलाकर के ये आया कहाँ से, थ्योरी वगैरह ये सब बातें स्ट्रेट लाइन में भरपूर पढ़ेंगे, भरपूर। बता, ये लाइन को कैसे प्लॉट करोगे? देखो, अगर एक भी इंटरसेप्ट 0 है ना, तो दूसरा इंटरसेप्ट भी हमेशा 0 रहेगा ना। जैसे कि एक, जैसे मैं बोलूँ कि ये वाला पॉइंट से गुजारना है हमें लाइन को, तो यहाँ से लाइन कैसे कैसे गुजर सकती है? इस तरीके से लाइन गुजर सकती है। ठीक है, तो इसमें इंटरसेप्ट कोई किसी से नहीं बना रहा। इंटरसेप्ट बनेगा तो दोनों में बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे लाइन बना सकते हो क्या, जो इसमें तो इंटरसेप्ट बना रहा है बट इसमें 0 बना रहा हो? ऐसा मत बोलना यार, इसमें तो फिर मैं बोल सकता हूँ फिर ये कि वाई इंटरसेप्ट
कैसे डिफाइन कर रहे हो फिर? कहाँ है वाई इंटरसेप्ट इसमें बताओ? नहीं है ना? वही बता सकते हो। अब बहुत हुआ। तुम्हें कुल मिलाकर के क्या सीखना है? लाइन को ड्रॉ करना अभी इस वाले चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे तो सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे ना तो करेंगे। तुम एक फाइनल बार इसको प्लॉट करके दिखाओ मेरे को। ये प्लॉट करके दिखाओ। ठीक है तो ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने क्या बोला था? प्लॉट दिस थिंग बोला था। ठीक है ना? अब मैं बोल रहा हूँ कि प्लॉट, मान लो, अब मैं बोलूँ कि 4x - 2y शुड बी ग्रेटर देन, तो मैं किस फॉर्म में पूछता हूँ ये देख लेता हूँ। क्या मतलब है? चलो एक ही बात है। शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, मान लो ये लिख दो, शुड बी ग्रेटर देन 7। ये प्लॉट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो प्लॉट यही करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? ध्यान से सुनते जाना। इसमें स्टेप ये है, इसको प्लॉट करना है। स्टेप 1, प्लॉट 4y - 2x इक्वल टू 7। ये प्लॉट करो। स्टेप 2, फाइंड वेदर 0,0 satisfy द रिलेशन। ठीक है, इफ यस देन 0,0, अब लिखने में बहुत टेक्निकल लग रहा है बट एक्चुअली मैं बता दूंगा तो बहुत बढ़िया। इफ यस देन 0,0 रीजन है ना, इज आंसर। इफ नो देन अदर रीजन इज आंसर। बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, परेशान मत हो। स्टेप्स देख लो फिर हम लोग बताते हैं कि ये स्टेप काम क्यों कर रहा है। ठीक है ना? पहले तो तुम ये प्लॉट कर लो, तो ये हमने प्लॉट कर लिया। ठीक है, दोबारा प्लॉट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। है ना? देखो यहाँ पे प्लॉट कर दे रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है? -7/2, यहाँ पे 7/4, इसको प्लॉट कर दिया हमने। अब तुम ये देखो 0,0 मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो सही बैठेगा क्या करके इसमें? तो 0, 4 × 0 - 2 × 0 शुड बी ग्रेटर देन 7। तो 0 > 7 सही हो रहा है क्या ये बात? ये फॉल्स हो जा रहा है। मतलब जो रीजन को हम लोग ढूंढ रहे हैं
उस रीजन में 0,0 तो है ही नहीं, क्योंकि 0,0 अगर उस रीजन में होता, अब ये कोई लाइन थोड़ी है, ये तो पूरा एक रीजन है ना, रीजन पूरा एरिया एक, उसमें भी देखे थे हम लोग x>4 में, वो पूरा का पूरा एक रीजन था, वैसे ये भी एक रीजन है। कौन सा रीजन है ये? देखो ये वाली लाइन इस पूरे क्वाड्रेंट को, सॉरी इस पूरे स्पेस को दो हिस्से में बांट रही है। कौन से दो हिस्से में बांट रही है? एक ये हिस्सा, ठीक है ना, और एक ये वाला हिस्सा। तो हमें कौन सा हिस्सा चाहिए ये हम लोग सोच रहे हैं। तो क्या हमें 0,0 वाला रीजन चाहिए? तो 0,0 वाला रीजन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा ना। अगर अब मैं बोल देता ये रीजन मेरा आंसर है, तो इस रीजन में चाहे कोई भी पॉइंट रहे, चाहे ये पॉइंट रहे, चाहे ये पॉइंट रहे, चाहे ये पॉइंट रहे, चाहे ये पॉइंट रहे, वो उस इनइक्वालिटी को होल्ड करना चाहिए था, ठीक है, नहीं कर रहा बट वो, तो मैं बोलूंगा कि ये रीजन नहीं है, ये आंसर है हमारा करके, ये वाले रीजन, ठीक है। तुम्हें यकीन ना आ रहा हो तो देखो, इस रीजन में मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ बड़ा सा, ठीक है ना, देख पा रहे हो, मैं कुछ 5,5 ले लेता हूँ लेटेस्ट से, 5,5 इसी रीजन में, ये बात पता, 5,5 इधर कैसे हो गया, -5,5 ले लेता हूँ लेटेस्ट से, -5,5, ठीक है, तो आंसर में सेटिस्फाई कर जाएगा, देखने इसमें मैं पुट करूंगा ना, ठीक है, तो देखो 20 + 10 <7, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने करेक्ट रीजन दिया है। इनफैक्ट इससे जस्ट बगल में आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, -7/2 है ना, मतलब -3.4 है, -3.5 है, तो मैं यहाँ पे -4,0 पॉइंट ले लेता हूँ, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा यार, ठीक है, -4,0 लेकर के देखो तो, ठीक है, तो यस ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये लॉजिक है बहुत छोटा सा, लेकिन तुरंत आंसर दे देता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा लॉजिक बता दिया मैंने कि भगवान ही तुम्हें बता पाएगा, ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड तरीका है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि जो दो रीजन में हमारे लाइन ने डिवाइड कर रखा है, इस रीजन में और इस रीजन में, उसमें से कोई भी एक पॉइंट लेकर के चेक कर दो, 0,0 ही होना जरूरी नहीं है, कोई भी एक पॉइंट लेकर के चेक कर दो, ठीक है, दैट कुड हैपन 3,0 0,3 ऑल्सो, ठीक है ना, बट वी चूज 0,0 क्योंकि सरल होता है चेक करना, ठीक है, आई होप समझ गए हो। इसी बात पे एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं, देखो इस क्वेश्चन को देखो, what 24x + 48y = -96 मान लो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, x/-96/24 प्लस y/-96/48 = 1, ठीक है, तो तुम बोलोगे x/-4 प्लस y/-2 = 1, तो तुम पहले तो, नहीं तुम्हें ये प्लॉट करना है ना, ठीक है, तुम्हें ये चीज़ को प्लॉट करना है, तो तुम क्या प्लॉट करोगे जब ये चीज़ दिया होता है, तो तुम इक्वालिटी के साथ सॉल्व कर लेते हो उसको तो, है ना, पहला स्टेप क्या है, जब ये बोला होगा तो प्लॉट द इक्वल साइन वाला ग्राफ, जब इक्वल टू करके कर रहे हो वाला ग्राफ, ठीक है, तो देखो मैंने इक्वालिटी कर रखा था ना, इसलिए मुझे भेजने में कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं सोच नहीं रहा हूँ इस बार कि माइनस को नीचे भेजा है कि प्लस को नीचे भेजा है, अभी क्यों, क्योंकि मैं प्लॉट तो इनइक्वालिटी को कर ही नहीं रहा हूँ, सबसे पहले प्लॉट तो मैं यहाँ पे इस वाले को कर रहा हूँ, समझ रहे क्या, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ -4 -2 को, तो ये लाइन है, अब ये लाइन से मेरा पूरा रीजन जो है दो हिस्से में डिवाइड हो गया है, एक रीजन 1 ये है, एक रीजन 2 ये है, ठीक है, अब मैं कौन सा लूँ, तो मैं बोलूंगा कि 0,0 को इसमें पुट करा करके तो देखो, 0,0 को, तो 0,0 को पुट करो, तो 24 × 0 + 48 × 0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -96, तो 0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -96, हाँ ये ट्रू है, ये बात ट्रू है, मतलब मैंने सही पॉइंट को उठाया है, मतलब ये पॉइंट होना चाहिए उसमें, तो ये मेरे लिए आंसर है, ये पूरा रीजन, इस रीजन में कोई भी पॉइंट ले लो मेरे लिए आंसर होगा, ठीक है, चाहो तो डाल करके देख लो, ये वाला पॉइंट ले लो,
ये वाला कितना होगा, 3,0 होगा लेटर से, तो 3,0 लेकर के चेक कर लो। तो 24 × 3 +48 × 0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -96। हाँ सही बात है, 72 इज ग्रेटर देन -96, सही बात है, सही बात है। तो ये भी एक आंसर है। तो ये रीजन में जितने पॉइंट है, इन्फानाइट पॉइंट है, इनफैक्ट इन्फानाइट पॉइंट, ठीक है, सभी आंसर है तुम्हारे। वही तो पूछ रहे थे मैं, कौन कौन सा आंसर है करके, तो मैं बोल रहा हूँ इन्फानाइट, ये पूरा रीजन आंसर है। चलो तुम्हारी साइड से ये प्लॉट करेंगे। पूरा बनाओ। पॉइंट से सुना क्या तुमने? सही। तो देखो यार, इसको मेरे को ड्रॉ करना है ना, तो मैं पहले बोलूंगा इक्वालिटी वाला साइन को मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। एक्स में 4 रहे, वाई में 2 रहे। फिर मैं क्या करूंगा, 0 का मैं 0 को लूंगा और इसमें डालूंगा, इस वाले में 0 + 2 0 <4 आना चाहिए था, आ गया, तो करेक्ट है, ये वाला पॉइंट सही है। तो मैंने ये रीजन मेरे लिए आंसर है। ठीक है ना। अब अगर मैंने तुम्हें ये बोला होता, सुनो ध्यान से, प्लॉट करो 2x, प्लॉट करो 24x, पहले वाला जो ग्राफ इसी पेज में जो तुम्हें दिख रहा हो, ये एंड ये, ठीक है, तो तुम क्या बोलते हैं, दोनों को एक बार में प्लॉट कर लेते। ये तो प्लॉट किया हुआ ही है, वो भी प्लॉट किया हुआ है अब, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि मेरे नीचे वाले रीजन को लो, और ये बोल रहा है ऊपर वाले रीजन को लो। ये वाला बोल रहा है कि मेरे ऊपर वाले रीजन को लो, और बोल रहा है नीचे वाले रीजन को लो। तो इफेक्टिवली दोनों की बात तो माननी होगी। तो मेरे रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, ये रीजन बस। समझ रहे हो ना। ठीक है, इसकी बात भी मान लिए कि देखो तुम बड़ा बोल रहे थे, और इसकी बात भी मान लिए देखो तुम छोटा बोल रहे थे। दोनों की बात जहाँ पे मानी जा रही है वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो चलो ये वाला ट्राई करो। ये प्लॉट करना है, मान लो प्लॉट, मतलब चारों को एक ही में प्लॉट करना है, तुम्हें बताना है कि चारों का सोल्यूशन क्या है करके। तो ऐसा करेंगे, देख लो, जल्दी जल्दी करते हैं। चलो चलो बनाओ, तुम ही बनाओ, चलो कोशिश करो। चारों रीजन, चारों की बात मानी जानी चाहिए।
देखो ऐसा होगा, टाइम भी कम है। चलो बना लो, एक बार बना लो, 2 मिनट और दिए। चलो बहुत बहुत, ये देखो, ये वाला क्या है, x/1/2 प्लस 5/1 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, x/1 प्लस y/-1/3 इक्वल टू 1, है ना। मतलब प्लॉट करने के लिए तो इक्वालिटी लिख देते हैं पहले। अब देखो, हाफ, कहीं पे हाफ होगा, कहीं पे 1 होगा। तो ये एक लाइन खींच ली मैंने। ठीक है, एक है 1 और -1/3, 1 और -1/3। 1 और -1/3 होगा एक जगह पे। ठीक है ना। अब इसके लिए जब चेक कर रहे हैं, इसके लिए 0,0 को, इस पे 0,0 को भी चेक करेंगे। 0 + 0 > 1, तो नो, गलत बात। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली हमारे लिए, जिसका नाम क्या है, 2x + y > 1, है ना? इसके लिए 0,0 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये > 1 लाइन नहीं है, इक्वल टू 1 लाइन है। लाइन तो इक्वालिटी में आती है, इन इक्वालिटी में शेडेड रीजन आ रहे हैं। तो 0,0 तो नहीं कर रहे, तो ये बोलेगा कि मेरे लिए ये वाला रीजन है यार करके। ठीक है ना। अब इसकी बात सुनते हैं, इसका देख लेते हैं। ये उस रीजन को किस में ब्रेक कर रहा है, इधर में, है ना, और नीचे में। तो इसके लिए 0,0 को पुट करो, तो 0 - 0 < 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बोलेगा मेरे लिए जो रीजन है, ठीक है ना, वो ये है। ये वाला रीजन, देख रहे हो संगम कहाँ पे हो रहा है इनका। लेकिन अभी भी ट्विस्ट है, अभी ये बोल रहा है कि x < 0 होना चाहिए, है ना, इक्वल टू। अरे यार, ये बात याद रखना कि ये जो चीज दे रखी है ना, ठीक है, x < 0 तो ये होता है, और y < 0 क्या होता है, गलत बोल दिया मैंने, x < 0 ये होता है, और y < 0 क्या होता है, ये होता है। ये y < 0 है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसका इक्वेशन है ये, नेम ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल सकते हो, नेम ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा क्वाड्रेंट है, इसमें x भी > 0 है, एंड y भी > 0 है। समझ रहे हो। तो ये दोनों को मिला करके तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ले रहा हूँ, चाहो तो प्लॉट कर लो, इतना ही कचरा बनेगा। ठीक है, वरना इससे तो ये पता चलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं। करना चाहो तो कर लो, चलो। x < 0 जब लिया तो ये रहा था, x < 0, y < 0 जब लिया
है ना, y ग्रेटर देन जीरो, तो ये रहा y ग्रेटर देन जीरो। तो चारों कहाँ मीट कर रहे हैं? तो चारों ना देखो ये वाले लाइन के राइट साइड पे है ना, तो चारों यहाँ मीट कर रहे हैं, अगर तुम समझ पा रहे हो। हम्म, हम्म, इसके इधर वाले रीजन में। ठीक है, यही आंसर है हमारा। ये जो मैंने इतना बड़ा कचरा बना दिया। समझ गए होगे, ज्यादा ही क्रैक कर लिया मैंने। कंट्रोल एंड डू भी नहीं हो रहा है, देख लेना, मैंने बता दिया था। एक और क्वेश्चन तुम बनाना चाहोगे क्या? ये लो तो बनाओ इसको। इसको तुम सीधे समझ लेना कि इसका मतलब तो ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है करके। ठीक है, ज्यादातर फर्स्ट क्वाड्रेंट देते हैं, इसलिए मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में करा रहा हूँ, वरना दोनों लेस देन कर दूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। चलो बनाओ। नो इंटरसेक्शन भी आ सकता है कभी कभी, याद रखना। चलो बनाओ तो सही तुम। मीट नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब इसमें 0,0 को डाले तो 0 - 0 ग्रेटर देन 1 आ गया, तो ये नहीं नहीं है पॉसिबल। तो जब ये वाला लाइन था ना, ये वाला लाइन, तो उसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये रीजन, तो ये बोलता है मैं इधर जा रहा हूँ करके। ठीक। और ये 0 + 0 < 1, मतलब ये वाला जो लाइन था x + y = 1 वाला, इसमें 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये रह रहा है। ठीक है ना, लेकिन ये वाला क्वाड्रेंट बोल रहा है फर्स्ट में रहना चाहिए था। तो फर्स्ट में तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कोई इंटरसेक्शन नहीं है। समझ रहे हो ना? तो इसका नो ग्राफ, मतलब नो रीजन, इसमें नो बोलेंगे, नो रीजन सेटिस्फाई, मतलब दुनिया में चाहे तुम कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी, वो इन चारों को एक बार में सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई भी ले लो, 3,4 ले लो, 3,4 इसको सेटिस्फाई कर गया, इसको कर गया। समझ रहे हो? 3,4 इसमें डाल करके देखो, 3,4, 3 - 4 शुड बी ग्रेटर देन 1, इसको ही नहीं किया। समझ रहे हो ना? इसको कर गया होगा, हो सकता है। नहीं किया इसको भी, दोनों को नहीं किया।
ठीक है, क्योंकि यहाँ कहीं पे वो पॉइंट, समझ रहे हो ना? कोई भी दुनिया के ले लो, चारों को एक साथ सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, बस इतना सीखना मुझसे। जस्ट इन केस अगर इसने x लेस देन इक्वल टू जीरो और y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दे दिया होता कंडीशन में, ठीक है, तो x लेस देन जीरो क्या होता? ये वाला रीजन होता, पूरा ये रीजन। और y ग्रेटर देन जीरो कौन सा होता? ये होता। ये था, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो फिर भी नहीं आता ना, फिर भी नहीं आता ये, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आता ये कंडीशन। ठीक है, नहीं आता। क्या कंडीशन में आता? x ग्रेटर देन जीरो, y लेस देन जीरो। एक मिनट ना, हेलो, हेलो, हाँ भाई, रूम पे हूँ। हाँ हाँ, हो गया। आ जा नीचे। कहाँ? रुक, मैं भी क्लास में हूँ, एक मिनट में कॉल करता हूँ। ठीक है ना, अगर ये दिया होता ना, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, देखो ध्यान से। एक्स बड़ा भी रहे और वाई छोटा भी रहे। ठीक है, तो वो जब बोला होता ये बातों को, तो हम लोग बोलते कि ये पूरा होना चाहिए था, तो कुल मिलाकर के ये आंसर होता फिर उस केस में, है ना? समझ गए क्या? ठीक है, तो ये रीजन आंसर होता है। ये तुम्हारा होमवर्क है अनुष्का, पूरा कंप्लीट करना। चैप्टर 6, 2 दिन का समय दे रहा हूँ मैं तुम्हें, 2 डेज का। पूरा कंप्लीट चैप्टर 6 एनसीईआरटी का कंप्लीट करना पहले। ठीक है, चलो, डन, ओके, आ जाते हैं।